अभी हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ध्यान से समझना, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने डिस्कस किया, अभी हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन ये जो वर्ड सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एलिमिनेट करना, है ना। एलिमिनेट का मतलब निकाल देना किसी एक को। ठीक है, मान लो 10 जन का एक रेस हो रहा है, उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रहेंगे हम उसी को सेलेक्ट करेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे? निकाल लेंगे, मतलब एलिमिनेट करेंगे। उसी तरह इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? हमें किसी एक को एलिमिनेट करना होगा। ठीक है। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया सबको? एलिमिनेशन मेथड करना कैसे? किसी एक को हटाना है। ठीक है, अब एक्स को हटाना है या वाई को हटाना है उसको देखो ध्यान से। अच्छा देखो, यहाँ पे पहला एक्स का फर्स्ट टर्म क्या है? 1। और यहाँ पे एक्स का फर्स्ट टर्म क्या है? 2। यहाँ पे वाई का फर्स्ट टर्म क्या है और वाई का सेकंड टर्म क्या है? यहाँ पे -3। ठीक है। अब या तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 है ना, या तो 1 को 2 बनाओ या तो इस 1 को क्या बनाओ? -3। कौन सा आसान होगा? पहला वाला आसान होगा ना, इस x को 2 बनाना आसान होगा। अगर इसमें हम 2 एक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 2 हो जाएगा, है ना। बस दिमाग में इतना रखना कि कोई भी या तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू किसी एक को सेम करना है। ठीक है, सेम करने से ही एलिमिनेट होगा। अभी देखो, ये जो इक्वेशन 1 है, इसको अगर 2x बनाना है तो क्या करना होगा? 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या लिखेंगे हम? 1 इंटू 2। तो क्या मिलेगा? देखो, इस x के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिला? 2x। और ये y के साथ फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ तो, अब देखो बीच में प्लस है तो हमने क्या लिखा बीच में? प्लस। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 2y। अब देखो, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में भी क्या करना होगा? 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10। ये क्या बन गया अपना? इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इस बाद में लिखना, पहले समझ लो उसके बाद इसको नोट करना। यहां तक समझ में आ गया ना? इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे एक बार, इक्वेशन 2 में x का वैल्यू क्या है और इक्वेशन 3 में x का वैल्यू क्या है? 2। सेम हो गया ना? सेम हो गया ना? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में x का वैल्यू सेम हो गया ना? इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। अब एलिमिनेट हो सकता है। अब देखो, अब एक चीज देखो, एलिमिनेट कैसे होगा? 2x प्लस 2x, आंसर क्या मिलेगा? और 2x माइनस 2x, आंसर क्या मिलेगा बताओ? इसका आंसर क्या मिलेगा? 2x प्लस 2x क्या मिलेगा? 4x। और इसका आंसर क्या मिलेगा? x मिलेगा कि 1 मिलेगा? हाँ, x या 1? वेरी गुड, 0 मिलेगा ना। प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल नहीं हुआ, 0 नहीं मिला, है कि नहीं? तो अगर इस टर्म को एलिमिनेट करना है तो प्लस करना होगा या माइनस करना होगा? समझो ध्यान से, इसी जगह पे दिमाग लगाना है। हमने वैल्यू को यहाँ पे सेम किया, 2x था, यहाँ भी हमने लिखा 2x, 2 से मल्टीप्लाई करके बना दिया। अब अगर इसको एलिमिनेट करना है तो 2x प्लस 2x करना होगा या 2x माइनस 2x करना होगा? माइनस 2x करना होगा ना। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, तो ये क्या बन जाएगा? देखो, 2x माइनस 3y। 2 में सबसे पहला टर्म ये है ना, 2x माइनस 3y, फिर माइनस आया। थर्ड वाला इक्वेशन का पहला टर्म क्या है? तो क्या होगा? 2x प्लस 2y। अब देखो, इक्वल के लेफ्ट वाले साइड को हमने यहाँ पे लिखा, समझ में आया ना? इक्वल के लेफ्ट वाले साइड को। अब इक्वल के राइट वाले साइड को लिखेंगे। सबसे पहले क्या था? 2, तो क्या हम लिखेंगे? 4 माइनस 10। यहां तक समझ में आया सबको? अब सबसे पहले क्या करना होगा? ये ब्रैकेट को हटाना होगा। तो ब्रैकेट कैसे हटेगा? देखो, 2x माइनस 3y माइनस प्लस क्या होगा यहाँ पे? माइनस 2x माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 10 प्लस क्या होगा? -6। ठीक है ना? यहां तक तो सबको क्लियर है? अब देखो कौन सा टर्म यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ पे देखो कौन सा टर्म यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ पे देखो प्लस 2x है और यहाँ पे क्या है? -2x। दोनों कैंसिल हो गया ना। तो क्या बचा यहाँ पे? -3y माइनस 2y इक्वल टू -6। अब माइनस माइनस क्या हुआ? 3 प्लस 2
5y पर क्या आएगा, क्योंकि बड़ा माइनस है तो यहाँ आ गया -5y इक्वल टू -6। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो y इक्वल टू 6/5। तो y का वैल्यू कितना मिला, 6/5। अब ये जो y का वैल्यू मिला वो किसी में भी आप पुट करो, एक काम करो, इसको नंबर 1 पे पुट करो, ठीक है। अब ये वैल्यू को पुट करो, नाउ y इक्वल टू 6/5 इन 1। अब इसको पुट करके आप लोग आंसर निकालो कितने। तो देखो y का वैल्यू मिला 6/5, इसको हमने कहा पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। y का वैल्यू कितना मिला था, 6/5, तो y का जगह क्या लिख दिया हमने, 6/5, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जगह क्या होगा, माइनस। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेकर सॉल्व करके क्या मिला, x का वैल्यू 19/5। तो x का वैल्यू है 19/5 और y का वैल्यू है 6/5। और ये है तुम लोग का 3.41 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखो 3.4 का अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा आप देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 और सेकंड x का टर्म क्या है 2 और y का टर्म क्या है 4 और 2। तो क्या x को हम सेम कर सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे देखो x यहाँ पे 3 है, ठीक है, और सेकंड टर्म क्या है x का 2, और यहाँ y में देखो क्या मिला है, फर्स्ट टर्म मिला है 4 और सेकंड टर्म मिला है 2। तो y का वैल्यू सेम कर सकते हैं या x का वैल्यू सेम कर सकते हैं, y का वैल्यू सेम करने में आसानी होगा ना। क्या करना होगा, सेकंड टर्म पे अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y हो जाएगा, ये भी 4y हो जाएगा, है ना। तो सेकंड टर्म के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये क्या बन जाएगा 4। देखो 2 इंटू 2 क्या मिला आंसर, ये 2 था, 2 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया 4, यहाँ 2 था, वापस 2 मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, और ये 2 मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, समझ में आया, ये समझ में आया ना, क्या क्या किया हम लोग, सेकंड टर्म के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये 4 और 4 यहाँ कॉमन मिल गया ना। अब एक चीज देखो 4y प्लस -4y, क्योंकि अभी यहाँ माइनस है ना, 4y के आगे क्या है माइनस है, तो हमने यहाँ माइनस लिखा, और 4y माइनस प्लस करने से एलिमिनेट होगा या माइनस करने से एलिमिनेट होगा, प्लस करके या माइनस करके, माइनस करके होगा, हाँ प्लस करके होगा, श्योर, सोच लो। देखो 4y प्लस माइनस क्या हो गया, और इसका आंसर क्या मिलेगा 4y प्लस 4y, तो इसका आंसर क्या मिलेगा और इसका आंसर क्या मिलेगा, है ना। तो क्या करना होगा एलिमिनेट करने के लिए, दोनों टर्म को प्लस करना होगा, मतलब 3 प्लस क्या होगा, 3 प्लस क्या होगा बताओ 2, प्लस करना होगा ना एलिमिनेट करने के लिए, तो 3 के साथ क्या प्लस करेंगे 2 ना, मार खाएगा एकदम से, इसके साथ 2 के साथ तो मल्टीप्लाई हो ही गया है, 1 करना होगा, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आया। देखो ये जो 2 हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ किया, 1 के साथ किया कि 2 के साथ किया, 2 के साथ किया ना, तो अभी जो प्लस करेंगे वो 1 के साथ करना होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो 3 मिला, देखो ध्यान से, जो 3 मिला ये तो इसी का पार्ट है ना, ये जो 2 का ही पार्ट है जो 2 से मल्टीप्लाई हो गए यहाँ लिखा गया, तो इसको इसके साथ ही करना होगा कैंसिल करने के लिए, समझ में आ रहा है शुभदीप। तो 1 प्लस 3 प्लस क्या होगा 1, अब इसका राइट हैंड साइड में क्या है 4x माइनस 4y प्लस 3x प्लस 4y इक्वल टू 4 प्लस 10, ऐसे ही है ना। अब देखो -4y प्लस 4y कैंसिल हो गया, 4x प्लस 3x कितना मिला 7x, 4x प्लस 3x कितना हुआ 7x, 4 प्लस 10 40, तो x का वैल्यू कितना हुआ 14, x का वैल्यू हुआ 14/7 मतलब 2, काटाकुटी 7 2 14, तो x का वैल्यू कितने मिला 2। अब ये x का जो वैल्यू मिला उसको पुट करो नंबर 2 पे,
देखो यहाँ पे देखो x का वैल्यू 2 मिला ना, तो x का जगह 2 पुट करो, क्या मिलेगा 2 इंटू टू माइनस 2y इक्वल टू 2, तो 2 इंटू टू कितना हुआ 4 माइनस 2y इक्वल टू 2। 4 यहाँ क्या हो रहा है प्लस या माइनस, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, कहाँ प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है ना यहाँ पे, ये प्लस हो रहा है, 2y के साथ प्लस हो रहा है, 4 का साइन प्लस है, 2y के साथ क्या हो रहा है 4y, इसके साथ क्या हो रहा है, इधर जाके क्या होगा माइनस होगा कि प्लस होगा, कैसे माइनस होगा, यहाँ तो माइनस हो ही रहा है, इक्वल का वहां जाएगा तो प्लस ही होगा ना, क्यों माइनस होगा बता, क्यों क्यों, देखो देखो 4 का आगे क्या है, देखो 4 का सामने में क्या है प्लस है ना, तो प्लस है तो यहाँ जाके क्या होगा इक्वल के उधर जाके माइनस होगा। अब क्या होगा प्लस माइनस, माइनस 4 माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2 2 कैंसिल हुआ, y का वैल्यू कितना मिला 1, तो y का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। देखो अब देखो अब हम सॉल्व करेंगे 1 का नंबर 3। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे देखो यहाँ पे x वाला टर्म को सेम हो सकता है ना, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 है यहाँ पे क्या है 3, तो अगर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9 9 सेम हो जाएगा ना, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा 1 के साथ, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 3, सॉरी 1 इंटू ऐसे लिखना 3, तो क्या मिला 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिला 9x, 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिला 15y, और 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना मिला 12, और ये क्या बन गया अपना इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन 3 मिला कहां से मिला, नंबर 1 से मिला ना, तो किसके साथ प्लस माइनस करना होगा 2 के साथ, ठीक है। ये जो 3 मिला कहां से मिला 1 से ही मिला ना, 1 से मिला, तो इसको प्लस या माइनस क्या करना होगा 2 के साथ। अब देखो यहाँ भी 9x है, यहाँ भी 9x है, तो प्लस करना होगा या माइनस करना होगा, बोलो जीरो पाने के लिए क्या करना होगा प्लस या माइनस, माइनस करना होगा ना, किसको माइनस करना होगा 2 को, सॉरी 3 को 2 के साथ, तो लिखो यहाँ पे 3 माइनस 2 क्या मिलेगा देखो 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, 9x माइनस 2y इक्वल टू 12 माइनस 7। अब देखो क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो सबका साइन चेंज करना होगा, 9x माइनस 15y माइनस 9x प्लस 2y, ये कैसे बात समझ में आया ना, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस इक्वल टू 12 माइनस 7 कितना हुआ 5, ठीक है। अब देखो प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो गया, 15 देखो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 15 माइनस 2 हाँ क्या कौन सा 13 माइनस 13 इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू क्या मिला -5/13, ठीक है, y का वैल्यू कितना मिला -5/13। अब वापस से करो पुटिंग y इक्वल टू -5/13, अब किस में पुट करने से सही होगा, सेकंड में पुट करने से अच्छा होगा ना, जल्दी से मिल जाएगा इन 2, तो देखो 2 में क्या है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, y की जगह ये वैल्यू पुट कर दो 9x माइनस 2 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 7, क्या मिलेगा 9x, क्या मिला ये प्लस हो जाएगा 5 2 10/13 इज इक्वल टू 7, अब यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ जाके क्या होगा, तो 9x इज इक्वल टू 7 माइनस 10/13, ठीक है, तो 9x इक्वल टू क्या मिला यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद 13 इंटू 7 कितना होगा 91, 91 माइनस 10, तो 9x इक्वल टू कितना हो गया ये 81/13। अब ये x 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो इसको कैसे लिखना है देखो
9x इक्वल टू 81/13, x इक्वल टू 81/13 डिवाइडेड बाय 9। तो क्या होगा, देखो ये क्या है, 9/1 है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। x इक्वल टू 81/13 इंटू 1/9, 9 1 सर 9, 9 9 सर 81। x का वैल्यू कितना मिला, 9/13। समझ में आया, कोई डाउट है? बोलो क्या डाउट है? पार्ट 3। क्या पार्ट 3, ये वाला? हाँ बोलो। वो कैसे 9x माइनस 15y? देखो यहाँ पे अपना 9x है ना, और यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 5y है। अब इसको कितना, इसको देखो, अगर इन y को सेम बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्रॉब्लम होगा ना। इसलिए हमने क्या किया, जो नंबर 1 है उसको क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 3 इंटू 3 कितना मिला, 9x, 3 इंटू 5 कितना मिला, 15, और 3 इंटू 4 कितना मिला, 12। ठीक है, और किसी को डाउट? तो अब हम डिस्कस करेंगे 1 का नंबर 4। ठीक है, देखो देख के हार्ड लग रहा होगा, डिवाइड है इसमें, पर है बहुत आसान। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास टर्म, x/2, और यहाँ पे क्या टर्म है, x। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या टर्म है, 2y, ऊपर में क्या है y, नीचे में क्या है 3, यहाँ भी 3 है। तो बताओ क्या मल्टीप्लाई करने से हम सेम बना सकते हैं? देखो इसको सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई करना होगा, या तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना होगा। देखो यहाँ अगर 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 कैंसिल हो गया, x x सेम मिल गया। ठीक है, या तो क्या करना होगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो ये बन जाएगा 2y, ये भी बन जाएगा 2y। तो कौन सा आसान होगा करना, इसमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा या इसमें, नीचे वाला में करना आसान होगा। ऊपर वाला में करने से देखो ये 4y बन जाएगा। समझ में आ रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ठीक है, एक ही बात है, ऊपर करो या नीचे करो, बात एक ही है। तो देखो क्या लिखना होगा, 2 इंटू 2, क्या मिला हमें यहाँ पे, 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू 6। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, समझ में आया सबको? क्या नहीं समझ आया, देखो यहाँ पे 2y/3 है और यहाँ पे क्या है, y/3 है। अब इसको सेम करने के लिए क्या करना होगा, एक 2 मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो 2y डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, तो वही तो किया, 2 एक मल्टीप्लाई किया इसके साथ। जब 2 मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, अब समझा? तो ये हम मिल गया हम लोग को नंबर 2, किससे मिला, 2 से मिला ना। अब देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या करना होगा, प्लस करना होगा या माइनस करना होगा? हाँ देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ऑपोजिट साइन है ना, तो क्या करना होगा एलिमिनेट करने के लिए, प्लस या माइनस? हाँ माइनस करने से ये दोनों माइनस माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस एलिमिनेट होता है क्या, माइनस करना, प्लस करना होगा ना यहाँ पे। तो क्या होगा देखो, 1 + 3, क्या मिला आंसर, x/2 प्लस 2y/3 प्लस 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू -1 + 6। अब देखो 2y/3 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, x/2 प्लस 2x इक्वल टू प्लस माइनस 6 - 1 5। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो, कितना मिलेगा, 2x + 4x इक्वल टू 5। समझ में आया विष्णु, समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? अब देखो 2 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, यहाँ जाके होगा मल्टीप्लाई, तो x + 4x, पहले क्या मिला ये, x + 4x क्या क्या हो जाएगा, ये 5x, और ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 10, तो और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/5 मतलब 2। x का वैल्यू कितना मिला हमें 2। अब ये x का वैल्यू पुट करो, हाँ लास्ट का समझ नहीं आया, कहाँ से समझ नहीं आया, यहाँ से, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके क्या मिला, एलसीएम लेने पे क्या मिला यहाँ पे 2। अब यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो सीधा x लिख दिया, यहाँ 1 है, 1 का टेबल में 2 कितना बार में जाता है, 2 बार में जाता है ना, 2 × 2 4। ठीक है, ये एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया, समझा ना। अब 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके हो गया मल्टीप्लाई, 5 × 2 मिला 10, 4 + 1 कितना मिला
फाइव एक्स। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड हुआ 10 के साथ, तो x का वैल्यू कितना मिल गया 2। अब पुटिंग x इक्वल टू 2 किसमें पुट करने से आंसर मिल जाएगा फटाफट, इसमें पुट करके देखते हैं, है ना। ठीक है, 2 में पुट करके देखते हैं। अच्छा एक बार देखो, ये तो समझ में आएगा ना अभी। फिर वही एलसीएम लेना है, यहाँ पे हम y का जगह क्या पुट किया हमने, सॉरी x का जगह क्या पुट किया 2, तो x जो लिखा था वहां पे आ गया 2। अब वापस से एलसीएम हुआ, ये क्या बन गया 6, क्योंकि यहाँ क्या था 1 का टेबल में 3 कितना बार में जाएगा 3 बार में, 3 इंटू 2 6 माइनस y इक्वल टू 3। अब 3 यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, वहां जाके होगा मल्टीप्लाई, तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा बताओ, y इक्वल टू -3। यही मिला ना सबको आंसर, y इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 2। सो अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्वेश्चन में दिया है। अच्छा अब एक चीज बताओ, कब डिनोमिनेटर में क्या है 2 और यहाँ पे y का डिनोमिनेटर क्या है 3, यहाँ पे x का डिनोमिनेटर कितना है और यहाँ पे x का कितना है 3, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करने से देखो यहाँ पे 5x/3 है, यहाँ पे x/3 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करने से सेम हो जाएगा ना, ये भी 5x/3 बन जाएगा, ये भी 5x/3 बन जाएगा। तो किसको मल्टीप्लाई करना होगा, इसको या इसको, इस वाले पार्ट को, वो कौन सा इक्वेशन है 1 या 2, तो 2 इंटू क्या करना होगा 2 इंटू क्या करना होगा 5 करना होगा ना, 5 करने से तो ये 5x बनेगा ना, ठीक है। तो इसके साथ अगर 5 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा ये 5y/3 प्लस 5x/3 और 13 इंटू 5 कितना होगा, हाँ 65/16, ये कितना बन गया अपना इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो 3 बना किससे बना अपना 2, इक्वेशन 2 से बना ना 3, तो 1 से प्लस या माइनस करना होगा। अब प्लस करना है कि माइनस करना है ये बताओ पहले, माइनस करना है या प्लस करना है। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये भी 5x/3 ये भी 5x/3 ना, अगर सेम साइन होगा तो क्या करना माइनस करना, अगर डिफरेंट साइन हुआ तो क्या करना प्लस। यहाँ पे क्या है सेम साइन है या डिफरेंट साइन है, डिफरेंट है ना, ये माइनस है और ये प्लस है, डिफरेंट साइन है ना, तो क्या करना होगा प्लस करना होगा। कर लो यहाँ पे प्लस 1 प्लस 3, 1 का राइट हैंड साइड में क्या है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखो 3y/2 माइनस 5x/3 और इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 5y/3 प्लस 5x/3। इसको नोट कर लेना, हाँ सेम साइन होने से माइनस करना है, डिफरेंट साइन होने से प्लस करना है, इसको नोट कर लेना, इससे याद रहेगा। इक्वल टू, अब इसका राइट हैंड साइड में क्या है -2 और 65/16, ठीक है ना, यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक डाउट है किसी को डबल। अब देखो प्लस 5x/3 माइनस 5x/3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें 3y/2 प्लस 5y/3 इक्वल टू, इसका एलसीएम लेने से कितना मिला 16 मिला, यहाँ पे 1 है तो 1 16 इंटू 2 32 माइनस 32 प्लस 65, ठीक है। अब इसका एलसीएम लोग क्या मिलेगा, तो इसका एलसीएम कितना मिला 6, 2 3 जार 6, तो 3 इंटू 3 हो गया अपना 9y और 3 2 जार 6, तो 5 इंटू 2 10y इक्वल टू 32 माइनस 32 प्लस 65 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस 65 माइनस 32 कितना होगा 30,
33/16। अब ये क्या हो गया, प्लस 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 9 + 10 19y/6 इज इक्वल टू 33/16। 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 19y इक्वल टू 33/16 इंटू 6। अब 19 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा। तो y इक्वल टू 33/16 इंटू 6/19। अब इसको कैंसिल करो, एक आंसर मिल जाएगा। y का वैल्यू कितना मिला यहाँ पे, 99/152। अब यहाँ पे लिखो पुटिंग y इक्वल टू 91/152 इन ए। अच्छा, ये वैल्यू कहाँ पुट करें, 2 में पुट करके देखते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा बता दो, 152 और 16 ना, 304। अब देखो पुटिंग y इक्वल टू 99/152 इन इक्वेशन 2, नंबर 2 वाले में हमने पुट किया y का वैल्यू। तो देखो y का जगह क्या आ गया, 99/152 डिवाइडेड बाय 3 हो रहा था, तो डिवाइडेड बाय 3। अब 3 डिवीजन एक साथ है, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 का नीचे क्या है, देखो 1 है ना, तो ये हो गया 1/3। अब कैंसिलेशन होने के बाद क्या मिला हमें, 33/152 प्लस x/3 इक्वल टू 13/16। अब इस अब देखो ये 33/152 यहाँ प्लस हो रहा है ना, यहाँ जाके क्या होगा, माइनस होगा। ये यहाँ पे गया इक्वल का इस साइड माइनस हो गया। इसका एलसीएम लो, बहुत ही आसान है, 304 आएगा एलसीएम। और उसके बाद इसको सॉल्व करो, x/3 इक्वल टू 181/304। अब 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 181 इंटू 3 तुमको आंसर मिलेगा 543/304। तो x का वैल्यू हुआ 543/304 और y का वैल्यू हुआ 99/152। ठीक है, नंबर 6 को देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है और ये नंबर 2 दिया है क्वेश्चन। तो इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, देखो इसका एलसीएम निकालो, कितना होगा इसका एलसीएम, 6। 3 का टेबल में 6 कितना बार में जाता है, 2 बार में, तो ये होगा 2x। और 2 का टेबल में 6 कितना बार में जाता है, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू, तो ये क्या मिल गया हम लोग को, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो नहीं इसको सॉल्व करके क्या ना, अच्छा ठीक है, इसको 2 दो, इसको 3 डाल दो। ठीक है, तो देखो इसको सेम बना लेते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, इसको सेम बना लेते हैं। क्या करना होगा, 1 इंटू 2 क्या मिला, 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। अब सेम हो गया ना, यहाँ पे यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x। हाँ, अब देखो दोनों का साइन भी सेम है, ये प्लस 2x है, यहाँ भी प्लस 2x है, तो सेम साइन होने से क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। और ये कौन सा नंबर इक्वेशन है, 4। तो क्या करेगा हम लोग, 3 माइनस 4। 3 का सबसे पहले क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 36 माइनस 6। तो क्या मिला, 2x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 30। देखो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, क्या मिला, 3y प्लस 2y कितना होगा, 5y।
इक्वल टू 30। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, 30 डिवाइडेड बाई 5 कितना हुआ, तो y का वैल्यू कितना मिला 6। अब इसको लिखो पुटिंग y इक्वल टू 6 इन, कहाँ पुट कर दे हम लोग, 1 में पुट कर देते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, x माइनस 6 इक्वल टू 3, 6 यहाँ माइनस हो रहा था, यहाँ जाके प्लस हो गया, तो x का वैल्यू कितना मिला 9, तो देयरफॉर x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 6। ठीक है, तो अभी ये सम का हम लोग लास्ट वाला सम करते हैं। अब देखो डिफरेंस क्या है, इससे पहले वाला जो हम लोग सम किया उसका डिनोमिनेटर में नंबर था, तो हम लोग एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, पर अभी क्या है वेरिएबल, इसको करने का थोड़ा 2-3 अलग अलग प्रोसेस है, हम लोग सबसे इजी वाला प्रोसेस से ही फॉलो करेंगे। देखो क्या करना है, सॉल्यूशन में लिखो लेट 1 बाय एक्स इक्वल टू m एंड 1 बाय y इक्वल टू n। 1 बाय x को क्या पकड़ लिया हमने m, और 1 बाय y को क्या पकड़ लिया n। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इसको ध्यान से देखोगे x 8 बाय x है ना, इसका मतलब क्या है 8 इंटू 1 बाय x है ना, वही हो रहा है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 8m, क्योंकि 1 बाय x को क्या पकड़ा है हम लोग m पकड़ा है, तो 8m लिख सकते हैं। समझ में आया, सुबह समझाइए। डायरेक्ट कर रहे हो, हाँ डायरेक्ट लिखो 1 into 8, 1 into 3 लिखो, नहीं, पहले तो ये करना होगा ना, उसके बाद ही करेगा। हाँ देखो देखो देखो, पहले ये समझ लो, ये फॉर्म समझ लो, उसके बाद देखो 8 बाय एक्स है ना, तो 1 बाय एक्स को क्या पकड़ लिया हम लोग m पकड़ लिया, और 1 बाय वाई को क्या पकड़ लिया n पकड़ लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया 8 बाय एक्स, 8 बाय एक्स दिया है ना, इसका मतलब क्या है देखो 8 इंटू 1 बाय एक्स, 8 इंटू 1 8 और डिवाइडेड बाय एक्स। अब 1 बाय एक्स का वैल्यू क्या पकड़ा था हम लोग m, तो 1 बाय एक्स का जगह क्या लिख दिया, तो ये इक्वेशन क्या बन गया x बाय 8, सॉरी 8 बाय x क्या बन गया 8m बन गया। तो ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा देखो 8m माइनस 9n बन जाएगा ना, यहाँ पे देखो 1 बाय y क्या बन जाएगा n बन जाएगा इज इक्वल टू 1, और ये क्या बन जाएगा 10m प्लस 6n इक्वल टू 7। अब सॉल्व हो जाएगा ना आराम से। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, पूरा इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ हाँ, ये पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन 1 लगाओ, इसको इक्वेशन 2 लगाओ, तो 1 इंटू 2 करने से क्या मिलेगा 16m माइनस 18n इक्वल टू 2, और यहाँ क्या मिलेगा, हाँ क्या नहीं समझा, 2 से सबको मल्टीप्लाई किया, 8 2 16, 9 2 18, 2 1 2, समझा। और इसको वापस देखो यहाँ पे 18 बनाना, तो इसको भी 18 बनाना होगा 6 को, तो कैसे बनाएगा, क्या मल्टीप्लाई करेगा 3, तो 2 इंटू 3 करने से क्या मिलेगा 30m प्लस 18n इक्वल टू 7 3 से 21। ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 3, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे 18n साइन क्या सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट साइन होने से क्या करना होता है प्लस करना होता है ना, प्लस करना होता है। ठीक है, बड़ा वाला 4 है, तो 4 प्लस 3 क्या मिला आंसर 30m प्लस 18n, और यहाँ पे क्या होगा 16m माइनस 18n इक्वल टू 21 प्लस 2। अब यहाँ पे प्लस 18n, सॉरी n होगा, और माइनस 18n कैंसिल हो गया, 30 प्लस 16 कितना हुआ 46 इक्वल टू 20, 46, वेरी गुड। एक्चुअली हम देख रहे हैं तुम लोग कितना ध्यान दे रहे हैं, समझा। और 21 प्लस 2 कितना हो गया 23, कौन बोला था 24, m इक्वल टू 23 बाय 46 कितना होगा, काटाकुटी करके नहीं जाएगा ना, तो कितना मिला 1/2, m का वैल्यू कितना मिला 1/2। अब ये वैल्यू को कहीं भी पुट करो, ये वैल्यू को कहाँ पुट करेगा 2 में पुट करता है, काटाकुटी हो जाएगा सीधा, या 1 में भी पुट करो, एक ही बात है।
m इक्वल टू 1/2 इन 10m प्लस 6n इक्वल टू 7। m का जगह क्या पुट करना है 1/2, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1/2 प्लस 6n इक्वल टू 7। हाँ 7, ये 5 हो गया, तो क्या मिला 5 प्लस 6n इक्वल टू 7। अब 5 वहां क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस होगा, 7 माइनस 5, वेरी गुड, 6n इक्वल टू 2। तो n का वैल्यू कितना मिला 2/6 मतलब 1/3। तो देखो अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, m का वैल्यू कितना मिला 1/2, ठीक है, और n का वैल्यू कितना मिला 1/3। अब देखो m का वैल्यू क्या पकड़ा था हम लोग, तो 1/x इक्वल टू m था ना, तो 1/x इक्वल टू m का वैल्यू कितना है 1/2, तो m का जगह क्या लिख दिया हम लोग 1/2। अब इसको उल्टा कर दो, तो x का वैल्यू क्या हुआ 2। यहाँ पे देखो 1/y क्या पकड़ा था हम लोग, यहाँ पे n पकड़ा था ना, तो 1/y इक्वल टू n। n का वैल्यू क्या मिला, तो n का जगह लिख दो 1/3, तो y का वैल्यू कितना मिला 3, ठीक है। तो x का वैल्यू होगा 2, y का वैल्यू होगा 3, समझ आया।